हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ चीज़ों से खुश नहीं हो तो आप प्लीज़ फीडबैक में बताएं। आई ट्राई टू इम्प्रूव। और मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियोस मैं आप तक पहुँचाऊँ हिंदी लैंग्वेज के थ्रू, और सो दैट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा इसे नो डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, उसे मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं ताकि उनके अंदर से ये फोबिया निकल जाए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द एडजेसेंसी मैट्रिक्स टॉपिक गाइस। तो पिछले जो हमारे डिस्कशन थे उसमें हमने ये देखा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एज जो हमारा ये एग्जाम्पल था गाइस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें कुछ एजेस हैं जिसे हम देखेंगे कि हम कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। आप देखोगे कि ये 5x5 का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, राइट। और हमारे यहाँ लेबलिंग ऑलरेडी जीरो से है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि हम एक सिक्वेंशियल वे में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर ये वैल्यूज सिक्वेंशियल नहीं होती तो हमें इसको लेबलिंग करना पड़ता, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडेक्स पे कौन से वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्योंकि ये ऑलरेडी है रिप्रेजेंटेड तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि 0 1 2 3 4 हमारा कॉलम भी 0 1 2 3 4 वर्टिसेस से ही लेबल्ड है, और रोज भी। तो सपोज आप देखो कि 0 से 1 की तरफ एक एज हमारा प्रेजेंट है, राइट। तो हमारा जो रोज है वो फर्स्ट वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कॉलम्स है वो सेकंड वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द कनेक्टिंग एज। तो अगर आप देखो कि ये जो मेरा एज है 0 1, ये कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो आप देखोगे कि 0 है तो 0th रो में चेक करेंगे, और 1 है तो फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे, राइट। तो हमें बेसिकली ये दिख रहा है, राइट। ये हमारा इनेबल्ड है। तो ये क्या बता रहा है कि 0 to 1 वर्टेक्स जो है वो हमारा कनेक्टेड है। सिमिलरली लेट से ये जो वर्टेक्स है 2, इससे इसकी तरफ ही एक एज है, राइट। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारा पहला वर्टेक्स क्या होगा और दूसरा वर्टेक्स क्या होगा? दोनों ही हमारा 2 होगा, करेक्ट। तो लेट्स सी हियर। तो हम जाएंगे पहले सेकंड रो में, और फिर क्योंकि हमारा सेकंड वर्टेक्स भी 2 ही है तो हम सेकंड कॉलम में जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये भी हमारा इनेबल्ड है, राइट। तो आप समझ रहे हो ना, ये भी इनेबल्ड है, मतलब 2 से 2 के ही तरफ एक कनेक्शन है। और ऐसा सिर्फ 2 के साथ है कि उस वो खुद से कनेक्टेड है, बाकी सारे में ये ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि और किसी भी अ, खुद के कनेक्शन में यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है। जैसे कि आप देखो कि 0 और 0 में कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर 1 और 1 में नहीं है। 2 और 2 में है क्योंकि ये कनेक्शन है। 3 और 3 में नहीं है। 4 और 4 में भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नोड खुद से कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अ, ये वाली वैल्यू आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग है गाइस, इट शुड बी 1 हेयर। तो बेसिकली क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सिर्फ जीरोस और वंस होते हैं, तो ये हमारा बेसिकली 4th रो है और थर्ड कॉलम है। तो 4 से 3 की तरफ एक एज है, लेकिन इट शुड बी 1। ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे 1 होगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है,
अगर आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो भी हम कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा कि 0 से 1 के लिए तो हम 1 करेंगे ही, हम 1 से 0 के लिए भी यहाँ पे इनेबल कर देंगे। ये हमारा इंडेक्स 1 0 है, राइट? तो हम इसको भी इनेबल कर देंगे। तो डिपेंड करता है। तो अभी हमारा क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो हम सिर्फ उन्हीं वर्टिसेस पे फोकस करेंगे जो कि कनेक्शन एक्चुअली कनेक्टेड है विद डायरेक्शन। अगर विदाउट डायरेक्शन होगा तो हमारे बेसिकली यहाँ पे दो एंट्रीज इनेबल हो जाएगी, एक 0 से 1 और एक 1 से 0। ठीक है गाइस, तो अनडायरेक्टेड के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा।